शांति। आज 28 सितंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 28th September 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली विशेष है। एक टेक्निक जो हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं, मनोविज्ञान में भी यूज करते हैं, साइकोलॉजी में। ये बाबा का तरीका है समझाने का। बहुत सुंदर तरीका है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। बाबा ने आज की मुरली में संदली पर कुछ रखा। जब बाबा मुरली चलाते थे, आप सबको पता हो, पहले बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे। जो भी मधुबन गए हैं उनको हिस्ट्री हॉल पता है। अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे भी डाल सकते हैं। तो बाबा ने आज संदली पर क्या रखा है बच्चों के सामने? तो बाबा ने एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली और एक मुखड़ी। तो ये सब स्टेजेस है। जैसे डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, हम डॉक्टर्स को ये बताया जाता है कि कैसे एक पेशी से, एक सिंगल सेल से इतना बड़ा शरीर बन जाता है। तो उसके भी स्टेजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, पुरुष का बीज और स्त्री का बीज मिल जाता है, और फिर उसका डिवीजन होते रहता है, 1 से 2, 2 से 4, और फिर पूरा बच्चा तैयार हो जाता है। और फिर वो कैसे बढ़ता है, ये सब डॉक्टर्स को स्टेजेस पता है। आज बाबा आत्मा की स्टेजेस बता रहा है। एक मुखड़ी होती है शुरुआत में, फिर उसकी बंद कली रहती है, फिर वो कली खुल जाती है, फिर उसका फूल बनता है जो आधा खिला रहता है, फिर छोटा फूल होता है, उसमें बड़ा फूल भी होता है। तो बाबा ने आज बच्चों की अवस्था को इसके साथ कंपेयर किया हुआ है। तो हम सब कांटों की दुनिया में कांटे बने थे। कांटे माना जो दुख देते हैं उसको बाबा कांटे कहते हैं, और जो सुख देते हैं उसको बाबा खुशबूदार फूल, या बाबा का शब्द है रूहे गुलाब कहते हैं। गुलाब फूलों का राजा है। तो बाबा ने हमको कांटों से फूल बनाने की यह प्रोसेस है। हमारा एक गीत बहुत सुंदर है जो हमको कृतज्ञता का अनुभव कराता है, ग्रैटिट्यूड। वो गीत के बोल भी सुंदर है कि चुन चुन के जग के काटे, फूलों की माला बनाई। देखो, कमाल है शिव बाबा की कि पूरे विश्व में कांटे भरे थे। इस समय कांटों की दुनिया में भगवान अपने बच्चों को देख रहा है कि मैं इनको कितना श्रेष्ठ बनाया था। सृष्टि के आदि में ये संपूर्ण पवित्र थे, कितने सुखदाई थे। और यही 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मेरे बच्चे अभी अंतिम जन्म में कितने दुखदाई बने हैं। खुद भी दुखी है और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इनफैक्ट
अगर गहराई में जाओ, जो दुखी है वही दूसरों को दुख देता है, जो सुखी है वो सुख देगा। तो बाबा ने कांटों से फूल बना रहा है बाबा हमको, और उसमें ये सब स्टेजेस है। बाबा ने ये प्रश्न पूछा है आज कि ऐसा क्यों है कि इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, कारण क्या है? तो बाबा ने उसका एक ही कारण बताया, जो कल भी हमने देखा, जिसको लाइटली लेते हैं लोग, पर वो लाइटली लेना नहीं चाहिए। बाबा ने मुरली में सुनाया था कि तीव्र पुरुषार्थी बच्चे भी, जो तीव्र पुरुषार्थी है, जो जब ज्ञान में आए, बाबा से लिख के लिया कि बाबा मैं माला का मणका बनूंगा, मैं नंबर ले लूंगा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे भी, उनके ऊपर माया का वार होता है, आलस्य, अलबेलापन और सुस्ती, सुस्त हो जाते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि याद करने का समय है, उसमें सोए रहते हैं। तो जिन सोया तीन खोया, ये कहावत है। सोने वाला अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं, और इसीलिए बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी है। आप अपने आप से बात करेंगे हम सभी, क्या मैं सुस्ती में चलता हूँ? सुस्ती माना एक होता है शारीरिक सुस्ती, थकावट, और एक होते मानसिक सुस्ती। शरीर अच्छा है फिर भी सुस्ती है, ये ज्यादा खतरनाक है। कोई बीमारी के वजह से थका हुआ है, हम समझ सकते हैं, लेकिन शरीर अच्छा है, लेकिन आलस्य का गुण है। सुस्त है माना चुस्त नहीं है। या तो आप सुस्त हो या तो चुस्त हो, फुर्तीले हो। या बाबा जब यहाँ पे सुस्त कह रहा है, तो बाबा डेफिनेटली शारीरिक सुस्ती की बात तो नहीं कह रहा है। बाबा यही कह रहा है कि जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं वो सुस्त है। क्योंकि गीत आज का उसी के ऊपर है। मेरा फेवरेट गीत है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने में मुश्किल है, क्योंकि शब्द थोड़े अलग है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दुन ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है। अभी ये जो शब्द है, करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है, इसको दूसरी तरफ से भी कुछ लोग लेते हैं, है बहुत पॉजिटिव। एक भाई को डायबिटीज हुआ है, अभी वो खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा मीठा खा रहा है, खीर खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, जबकि उसको कंट्रोल करना चाहिए। मैंने कहा आपको तो डायबिटीज है, आप दवाई ले रहे, इंजेक्शन ले रहे। वो बोलता है बाद में आगे चलकर खाने को नहीं मिला तो क्या करूं, अभी तक मैं खा रहा हूं तो खा लूंगा, आगे चलकर मेरा खाना हो सकता है बंद हो जाए, तब मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। अभी ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उल्टा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा अगर मैं कंट्रोल करूँ तो मेरी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। तो लोग इस तरह से भी लेते हैं, दुनिया वाले अलग तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं अभी जितना मौज करना है कर लो, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। वो विकारों के लिए कहते हैं, उनके लिए तो एक ही सुख है, विकारों का सुख। हर एक का सुख हमने देखा है। अभी एक बिजनेसमैन से मिला, अभी उसको एक ही सुख का आधार है, पैसे इकट्ठा करना, पैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाना, इसी में उसको सुख मिलता है। तो हर एक के खिलौने अलग है, हर एक के खुशी का तरीका अलग है। उनका भी यही स्लोगन है, किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है। वो दुनिया में कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि एवरी सेकंड मैटर्स। हर सेकंड में आपको कमाई करनी है। बाबा मुरली में कहता था कि ये स्टीमर आते थे बाबा के जमाने में, तो ये रेलवे और फ्लाइट इतना नहीं था, स्टीमर से सामान आता था। तो बिजनेसमैन रात रात भर जागते थे, क्योंकि बिजनेस जहाँ होता है वहां जागना होता है। तो जहाँ कमाई होती है वहां जागते हैं, लेकिन वो हद की कमाई के लिए जागते हैं।
तो बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए जाग कर भी काम करते रहेंगे। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? कहते हैं कि ये टाइम फिर नहीं आएगा। कॉलेज के बच्चों के साथ मैं सेशन लेता हूँ, तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब जवानी फिर नहीं आएगी, ये जवानी के दिन बहुत कम होते हैं, जवानी के दिन है 4, मौज कर लो। बाबा को भी आखिर मुरली में ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा ने यूज किया। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि अभी तो मौज कर लो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी ये ज्ञानी आत्मा का शब्द नहीं होना चाहिए, योगी आत्मा के शब्द ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बेफिक्री दिखाई देती है, गैर जिम्मेवार हरकत दिखाई देती है। जबकि भगवान कह रहा है कि संगम युग का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, अभी श्रेष्ठ कर्म करने का समय है। और अगर कोई इस तरह से लापरवाह या बेपरवाह होकर समय को वेस्ट कर रहा है और ऑन टॉप ऑफ दैट इंद्रिय सुखों में लिप्त है, तो फिर बाबा क्या कर सकता है? बाबा का काम है इशारा देना। बाबा ने इस प्रश्न का जवाब खुद ही दिया। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते जब होगा तब देखा जाएगा, और बाबा ने आंखें, अपनी आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होते हैं उसको ऊंचा करके बाबा ने कहा देख लेना। मैं उस मुरली में प्रेजेंट था, इसलिए ये चित्र मेरे आंखों में बैठा हुआ है। बाबा का ये ऑफिशियल इशारा था, गंभीर इशारा था, क्योंकि इनको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आगे पश्चाताप होने वाला है। वैसे भी मरते समय कुछ लोग रोते हैं, हमने देखा पहले। क्यों रोते हैं? क्योंकि मरते समय पूरी जिंदगी दिखाई देती है। और क्या दिखाई देता है कि पूरे जीवन की आपको पूरा मूवी की तरह दिखाई देता है, जिसको चित्रगुप्त कहा है। हिंदुओं ने उसको चित्रगुप्त कहा है। वो तो चित्रगुप्त एक व्यक्ति को समझते हैं। जब शरीर छूटता है तो आपका चोपड़ा निकालते हैं, आपकी किताब निकालते हैं कि आपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए। उस अनुसार आपकी गति सदगति होती है, या तो स्वर्ग में भेजेंगे या नरक में। तो चित्रगुप्त क्या है कि हमने जो कुछ भी कर्म किए वो चित्र के रूप में हमारे आंखों के सामने होंगे। हम देखेंगे, धर्मराज देखेगा, माना भगवान देखेगा। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है, सजा बहुत सूक्ष्म होती है। तो जब वो देखेंगे तब बहुत पश्चाताप होगा कि मेरे पास बहुत टाइम था, लेकिन मैंने अपना टाइम सोने में वेस्ट किया, खाने में वेस्ट किया। बाबा बार बार कहते थे मुरली में कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, कल्प की कमाई का समय है, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून हो रहा है। ये बाबा ने कहा, कई मुरलियों में कहा कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, सफल करो, सफल करो, सफल करो। लेकिन फिर भी नहीं किया, तो लास्ट में क्या होने वाला है? बाबा को मुरली में फिर से कहना पड़ा कि दुनिया वाले तो रोएंगे। क्यों रोएंगे? क्योंकि भगवान आया, गॉड, अल्लाह, ईश्वर इस धरती पर आके गया, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। हमारा पिता इस धरती पर आके गया, हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया था, लेकिन हमने उसको नहीं पहचाना। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको सब कुछ पता था कि अब नहीं तो कब नहीं, पूरे कल्प की समय कमाई का समय है, एवरी सेकेंड इज वैल्यूएबल, मुझे मन और बुद्धि से समर्पित होना है, ट्रस्टी बन करके चलना है। बाबा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके मुझे कामधेनु बनाने के लिए आया है। सर्वश्रेष्ठ कमाई जो पूरे कल्प में आप कभी भी नहीं कर सकते हो, कदम में पदम, इतनी कमाई करने का समय मैंने वेस्ट किया। तो लास्ट में आंखों से आंसू नहीं आएंगे। बाबा ने कहा खून के आंसू, खून के आंसू रोएंगे, और वो समय बहुत पश्चाताप का होगा। इसी के ऊपर कहावत भी बनी हुई है। कौन सी कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब आप सोए हुए थे क्या? अब ये सोना स्थूल सोना नहीं है, स्थूल सोना भी हो सकता है। कई बाबा के बच्चे अभी तक अमृत वेला नहीं करते हैं।
जबकि अमृत वेला सबसे हाईएस्ट कमाई का समय होता है। तो अभी भी पश्चाताप में है, दिल खाता है अमृत वेला मिस होता है तो। और दिन भर में भी कर्म करते समय अगर आप कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस माना जागरूक नहीं है, तो भी उसको सोना ही कहेंगे। तो ऐसे सोना नहीं है, क्योंकि उस समय खोए हैं आप, खो रहे हैं। प्राप्ति का समय है, कमाई का समय, आप कमाई नहीं कर रहे तो खो रहे हैं, सो रहे हैं, और क्या कहेंगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में जो कहावत है, आध्यात्मिकता में जो भी करना है आप कर लो। कब शब्द होता ही नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा का संस्कार था, जो बाबा हमेशा करते हैं, जो भी करना है आप कर लो। द टाइम इज नाउ, इस क्षण, अभी। जैसे अभी आप ये मुरली सुन रहे हैं, मुरली रहस्य, इमीडिएटली अपने को याद दिलाओ इस बात को कि जो भी करना है अभी। लेकिन क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ कर्म करना है, और सबसे श्रेष्ठ कर्म है बाबा की याद। अब ये अनुभव की बात है, ये थ्योरी नहीं है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, बाबा की याद माना लाल लाइट चाहिए उनको, बाबा का कमरा चाहिए। ये सब लास्ट में मिलने वाला नहीं है। हमको जहां मिलता है जरूर करें, लेकिन नहीं मिलता है तो हमको ये आदत डालना चाहिए कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। मेरा यह अनुभव, मैं अपने अंदर ये परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ कि कहाँ पर भी बैठा हूँ बाबा की याद स्थिर होने लगी है। तो ये ट्रांजिशन मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहले बाबा के कमरे में जाना, तभी योग करना, लाल लाइट या गीत, अभी इन सबको छोड़ दिया है। कहीं पर भी बैठे बैठे बाबा को याद कर सकते हैं, चलते हुए भी बाबा की याद में रह सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अमृत वेला अनुभव सबसे बढ़िया होता है, लेकिन हमको देखना चाहिए दिन भर में क्या हम उस अवस्था में रह सकते हैं। इसके लिए मुंह बंद करना पड़ता है और बाबा के गुणों को रिवाइज करना पड़ता है। और ये अनुभव भी आता जा रहा है कि जितना बाबा की याद में स्थित होने लगे हैं, जितना बाबा की याद में स्थित होने लगे, उतना बाबा से लव और रिगार्ड बढ़ने लगा है, और उतने ब्लेसिंग हमको मिलते जा रहे हैं। ये अनुभव की बात है। ये तीन बातें आज बाबा ने मुरली में भी कही है। कौन सी तीन बातें जो बहुत फेवरेट है ब्रह्मा कुमारी की, मैं इसके ऊपर सेशन लेता हूँ डॉक्टर्स के लिए। वो तीन अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन बहुत पावरफुल है। बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लेस। सबसे बड़ी कला बैलेंस की होती है। आपने अगर देखा होगा, ट्रेपेजी आर्टिस्ट सर्कस में वो रस्सी को पकड़ के लटकते हैं, उल्टा लटकते सुल्टा, और यहाँ से रस्सी छोड़ देते हैं, वहां से वो छोड़ देता है, तो यहाँ से उठाते वो वहां उठाते। आप सोचो, एक भी गलती हो गई तो सीधा नीचे आके गिर जाएंगे। तो ये बैलेंस की कला होते हैं। कई लोग रस्सी के ऊपर चलते हैं, मैं देखता हूँ, हमको जमीन के ऊपर चलना नहीं आता कई लोगों को, लेकिन ये रस्सी के ऊपर कैसे चलते हैं। छोटे बच्चे बड़े सभी रस्सी के ऊपर, और हाथ में लकड़ी को यूज करते हैं बैलेंस के लिए। तो बैलेंस की कमाल है ये। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं, सबसे हाईएस्ट स्थान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रस्सी बांधी गई, और इस पहाड़ से उस पहाड़ तक आप चल के जा रहे हो रस्सी के ऊपर। समझो कोई गलती हो गई तो क्या होगा। एक बहुत फेमस इसके ऊपर स्टोरी है, मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, तो सभी को उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। बोलता, हाँ आप कर सकते हो, आप जादूगर हो। तो किसको विश्वास है? तो सबने कहा हमको विश्वास है। फिर उसने कहा ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मैं आपको यहाँ से वहां तक क्रॉस करवा दूंगा, आपको मेरे पीठ के ऊपर बैठना है। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। माना वो कहने के लिए कहते विश्वास, लेकिन खुद उसमें जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उस भाई ने वो करके दिखाया, क्रॉस करवा दिया। लेकिन इसके लिए बहुत इसको रिस्क टेकिंग बिहेवियर हमको ये करना नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत बैलेंस चाहिए, आपको बहुत एकाग्रता चाहिए। तो पूरी कला ये बैलेंस की है। और बीके लाइफ में बाबा ने हमेशा कहा कि याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए।
ज्यादा याद करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, सेवा नहीं करेंगे, और केवल सेवा करते रहेंगे याद नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। मेरे पास ये दोनों केसेस है, ज्यादातर केसेस है। सेवा सेवा सेवा, सुबह दोपहर शाम बस सेवा ही कर रहे हैं, योग के लिए टाइम ही नहीं है इनके पास। अब इस सेवा में अच्छा है आप बिजी रहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर याद नहीं किया तो सेवा में आपके संस्कार नहीं बदलेंगे और फिर डिस्टर्ब होते रहेंगे। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जो सेवा करते रहते हैं लेकिन संस्कार अभी तक बदले नहीं है, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए सेवा के साथ याद बहुत जरूरी है। और एक तो मुझे याद है बाबा का बच्चा, उसको लगा कि मैं पीछे आया हूं को मुझे रात भर जाग के योग करना चाहिए। अभी ये भी ठीक नहीं है, वो रात भर बाबा के कमरे में बैठ के याद करता रहा। अभी एक दिन ठीक है, दूसरे दिन आप सो सकते हैं, लेकिन लगातार आप ये करने लगो तो फिर आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि कलयुगी शरीर है। हमने उनको समझाया लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं। दिन भर में भी सेवा, रात भर जाग, क्योंकि उसने मुरली का वो पॉइंट पकड़ लिया कि बाबा ने कहा है रात भर जाग के याद करना है। अभी बाबा के बातों को, शब्दों को पकड़ने के बजाय उसके भाव को समझना चाहिए। रात बाबा किसको कहता है? रात माना अर्ली मॉर्निंग। बाबा के वक्त आप सोचो, जितना जल्दी सोते थे लोग तो जल्दी उठते थे, और बाबा की उम्र थी, उम्र के हिसाब से नींद कम हो जाती। आप जवान हो, आपकी उम्र है 20-22 साल, और आप रात भर जाग रहे हैं। चलो एक दिन जागा तो ठीक है, 2 दिन आप लगातार जाग रहे हो तो धीरे धीरे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आया, और उसके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए, वो डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि 63 जन्मों के कर्मों का बोझा है सिर के ऊपर। वो ऐसे इतना फास्ट नहीं, स्लो एंड स्टेडी बैलेंस में रहते आपको चलना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ क्या हुआ। इतना अच्छा कुमार जो हमारे साथ रैली में आया था, बहुत अच्छी सेवा की थी, आगे चलकर दवाइयाँ चालू हो गई, फिर दाढ़ी बढ़ गया और पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने शादी कर ली। तो ये सब क्यों हुआ? केवल याद करते जा रहे, केवल याद करते जा रहे, बैलेंस में नहीं चल रहा है। तो बाबा के ये दोनों शब्द परफेक्ट है, याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए। फिर कई लोग मैंने ऐसे भी देखे, अभी सेवा करना ठीक है, लेकिन कई सेंटर पे मैं देखता हूँ सेवा करते रहते रात को लेट हो जाता है। अभी कभी कभार लेट हुआ हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप लेट हुआ तो आपकी अमृत वेला कैसे होगी? नहीं हो सकती ठीक तरह से। तो सेवा करते रहेंगे और अमृत वेला सोते रहेंगे, ये भी डिससर्विस है एक प्रकार से। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जिस सेवा के वजह से अमृत वेला मिस होती है वो सेवा छोड़ दो। ये बाबा की श्रीमत है। चलो आपके सेंटर पर कोई सेवादारी हैंड्स नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभार ये होता है, लेकिन रोज ये नहीं होना चाहिए। तो ये याद और सेवा का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बैलेंस होगा ना, तभी आप भी खुश रहेंगे और भी आपसे खुश रहेंगे। तो बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलती है सभी की। और बाबा ने बैलेंस को नंबर वन जाने का आधार बताया, नंबर वन। मेरा कॉरपोरेट में सेशन होता है तो वो भी कंपनी वाले कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर सुना। तो वो समझते हैं वर्क और लाइफ। अभी कई लोग वर्क लाइफ बैलेंस माने ये समझते कि 8 घंटा उधर 8 घंटा इधर घर वालों को, ऐसे नहीं होता है। बैलेंस बैलेंस होता है, आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या, आप वर्क और लाइफ को अलग समझ रहे हैं? तो ये सब क्लैरिटी हम देते हैं सेशन में। तो जितना बैलेंस में रहेंगे उतना आपको ब्लेसिंग मिलेगी और उतना ब्लिसफुल जीवन रहेगा। अगर मैं ब्लिसफुल नहीं हूं तो समझने का मेरा कहीं ना कहीं बैलेंस छूट रहा है। क्योंकि भगवान वाच है, बैलेंस ब्लेसिंग और ब्लिस इन तीनों का कनेक्शन है। ब्लिस माना आनंद स्वरूप की अवस्था है। अगर मैं आनंद में नहीं हूं, इसका मतलब मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, ना खुद की मिल रही है, ना ब्राह्मण परिवार की, ना भगवान की। सबकी ब्लेसिंग मिलने वाला हमेशा ब्लिस में ही रहेगा, और उनके द्वारा औरों को भी साक्षात्कार होगा कि ये कितना आनंद में रहता है।
तो चेक करना चाहिए क्या मैं दिन भर बैलेंस में चलता हूँ। खाने पीने का भी बैलेंस चाहिए, खाने का, पीने का, सोने का, सबका बैलेंस चाहिए। और ये कला है, इसी को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। कई लोग मुझे ये कहते हैं 16 कला कौन सी है, बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण। ये कोई एक से 16 ऐसे 16 कला नहीं है। 16 कला का बाबा ने जवाब दिया कि जैसे ब्रह्मा बाप, बाबा सोते भी थे तो दादियाँ देखने जाती थी कि किस तरह से सोए हैं, बाबा चलते थे तो किस तरह से चल रहे हैं। मुझे निर्भय भाई कहते थे कि बाबा हमको सिखाते थे कि फरिश्ता अवस्था में कैसे चलना होता है। ये भी बैलेंस है। तो हर हर कर्म की कला है ना। खाना खाते समय भी देखते थे कि बाबा किस तरह से खाना खा रहा है, क्योंकि बाबा के हर कर्म का लोग दर्शन करना चाहते थे, बाबा के बच्चे, क्योंकि उनके अंदर परफेक्शन था हर चीज का। तो जब हमारी ऐसी अवस्था होगी, जब लोग हमारे हर कर्म को नोटिस करेंगे कि ये कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, तो वो कला दिखाई देनी चाहिए। कलाकार का कमाल होता है। कल के भी मुरली में आया था, हीरो हीरोइंस को पेमेंट अच्छा मिलता है जो हद के एक्टर होते हैं। अभी आप देखो, अभी एक मूवी आया था जिसका नाम जेलर, रजनीकांत का मूवी था। मैं उस समय तमिलनाडु में ही था, सेवा चल रही थी, तो मैंने देखा ये आत्मा की अभी उम्र हो गई 72 ईयर्स। 72 ईयर्स माना बूढ़ा है, लेकिन वो उस मूवी के लिए बताते हैं कि उसने नेट पे भी अवेलेबल है, 210 करोड़ रुपए लिया। आप सोचो, 210 करोड़, एक एम्पायर खड़ा हो जाता है। वैसे एक व्यक्ति का चार्ज उतना है। पर ये किस लिए? क्योंकि कलाकार है वो, उसकी हर कला के ऊपर लोग फिदा है। तो 72 ईयर्स में वो 210 करोड़ रुपया एक मूवी का ले रहा है। किस आधार पर? उसका बैलेंस है, वो डायलॉग की डिलीवरी है, चेहरे के भाव है, या जो भी उनकी स्टाइल है, लोगों को वो पसंद है। लोग उनकी पूजा करते हैं। मैंने देखा वो पोस्टर ऐसे लगे हुए थे, उसको माला पहनाई गई है, पोस्टर को माला पहनाई गई है। इतना भाव मैंने देखा नहीं कहीं और भारत में, जो साउथ में देखा है। लोग देवताओं को माला पहनाते हैं मंदिरों में, यहाँ एक देहधारी को ये माला पहनाई जा रही है। तो बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे तो स्वयं भी आगे बढ़ेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है, माया की ग्रहचारी से बचना है। आज बाबा ने, ऐसा शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो बाबा माया को याद नहीं करता है। आज बाबा ने कहा ग्रहचारी, ग्रहचारी बैठ जाती है अच्छे अच्छे बच्चों के ऊपर। जैसे कल कहा जिन्न बच्चों को चबा देती है, आज अजगर कच्चा खा जाएगी, कहा कल जिन्न के बारे में कहा। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो फिर से मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन भगवान है, वो यूज कर सकता है। बाबा ने कहा अंदर के काले और बाहर के अच्छे। माना बाबा उन बच्चों के बारे में कह रहा है जो अंदर से काले हैं। माना जिसको कहा गया कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो अंदर के काले हैं, बाहर के अच्छे हैं। बाहर चेहरे पे मुस्कुराहट है, कपड़े अच्छे पहन रहे, लेकिन अंदर कालापन है। तो बाबा ने कहा गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, क्योंकि बाहर दुनिया को आप छिपा सकते, भगवान से तो कुछ छिप ही नहीं सकता है। भाई और बहनों को मैं कहूंगा कि बहुत अलर्ट रहना है। किसी के चेहरे के ऊपर नहीं जाना है, कपड़े के ऊपर नहीं जाना है, किसी के पोस्ट पोजीशन के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। परछाया काला पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। ईविल बातों के लिए कान बंद कर दो तो अवस्था अच्छी रहेगी। ईविल बातों के लिए कान बंद कर देंगे। बाबा के ऐसे महावीर बच्चे किसी भी मुश्किल बात को सहज कर लेंगे और अपने हर वक्त को, सेकंड को सफल करेंगे।
आज पूरे दिन भर में टेक होम है, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या सफल कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर सुस्ती या आलस्य के संस्कार है? क्या मैं बंद कली हूँ या खिला हुआ सदा का रूहे गुलाब हूँ? सदा गुलाब हूँ। बाबा को सदा गुलाब अच्छा लगता है, माना जो सबको सुख देता है मर्यादा में रहते हुए। क्या बाबा से मेरा दिल का लव और रिगार्ड है या दिखावे का है? मैं अंदर बाहर साफ हूँ या बाहर कुछ और अंदर कुछ हूँ? क्या मेरे ऊपर माया की ग्रहचारी बैठी हुई है? मैं ईविल बातें सुनती और सुनाते हूँ? मैं कहाँ तक पहुंची हूँ? सतो प्रधान, सतो रजो और तमो। क्या मेरे जीवन में बैलेंस है? क्या मैं याद और बैलेंस सेवा के बैलेंस में चलती हूँ या केवल सेवा करती हूँ, याद का चार्ट कम है? या दोनों में बैलेंस है? क्या मुझे ब्लेसिंग मिल रही है और क्या मैं ब्लिसफुल रहती हूँ? तो ये सब सवालों को अपने आप से पूछेंगे, चेक करेंगे, और महावीर बनकर हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।